वेलकम टू बिलसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बिलसॉफ्ट के सेटिंग में कौन कौन से अपडेट्स है या फिर पूरा बिलसॉफ्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल पर जाएंगे। सेटिंग में से जनरल पर जाने के बाद अगर आपको आपकी कंपनी मल्टी फर्म है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आपका जो भी फर्म रहेगा वो आप यहाँ पर आपको ऐड करना है। अगर आपकी मल्टी फर्म कंपनी नहीं है तो हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे। या फिर अगर आपको यहाँ से अपना नाम चेंज करना है तो हम यहाँ से अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। फिर हम सबमिट करके हम हमारी मल्टी फर्म की सेटिंग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में हम अगर आपको किसी भी सेल कोटेशन को या फिर सेल परफॉर्मा इनवाइस को, सेल क्रेडिट नोट्स को या फिर टैक्स इनवाइस को प्रीफिक्स देना है अपनी कंपनी का, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, यानी कि अगर हमारी कंपनी का नाम इंस्टासोल सॉफ्टेक है तो उसका प्रीफिक्स आएगा IS या फिर तो हम उससे हमारा प्रीफिक्स दे देंगे। तो कुछ इस तरह से इस तरीके से हमें हमने यहाँ पर हमारा टैक्स इनवाइस का प्रीफिक्स हम लिखेंगे RS। तो अब हम ये अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम ये RX हमारा टैक्स इनवॉइस का हुआ या नहीं ये एक बार चेक कर देंगे। सेल में जाएंगे, सेल में जाके हम टैक्स इनवॉइस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें हमारे टैक्स इनवॉइस की हम एक बार प्रिंट आउट देखेंगे। प्रिंट आउट यहाँ पर हमारी प्रिंट आउट ओपन हो गई। यहाँ पर हम देख सकते हैं टैक्स इनवॉइस प्रीफिक्स RX आ चुका है जो हमने वहाँ पर अपडेट किया था। इसी तरह से हम यहाँ पर ई वे बिल डिटेल के भी प्रीफिक्स चेंज कर सकते हैं। तो हमें जिस जिन चीज़ों की हमें प्रीफिक्स चेंज करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर, गो डाउन, आउट, वेंडर पेमेंट का, कस्टमर पेमेंट का, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे ऐड पार्टी। पार्टी में अगर आपको GST टाइप और पार्टी GST नंबर यहाँ पर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड करना होगा। अगर आप का कोई ब्रांच है या एक कंपनी की बहुत सारे ब्रांच है तो हम यहाँ से ब्रांच भी ऐड कर सकते हैं। ग्रुप है तो हम यहाँ से ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। इनेबल पेमेंट वेंडर पेमेंट रिमाइंडर। अगर आपका पेमेंट रिमाइंडर आपको देना है, आपको कितने दिन का देना है वो आपको यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर डालना है। 10 दिन का देना है, 11 दिन का, जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पर देना है। अगर आपको ये सेटिंग अनेबल रखनी है तो हम यहाँ पर अनेबल भी रख देंगे। अगर आपको ये सेटिंग निकालनी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। अगर हम आपको कोई मैसेज यहाँ पर फिर हम देखेंगे सेटिंग्स में आइटम सेटिंग्स। आइटम सेटिंग्स में आपको आइटम कैटेगरी यहाँ पर डालनी है, जो भी आपकी आइटम की कैटेगरी है। एक्सपेंस टाइप और ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आइटम सेटिंग्स में आपको किन किन चीज़ों को डिस्प्ले कराना है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर HSN नंबर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर ये निकाल देंगे। यूनिट नहीं चाहिए वो भी हम निकाल देंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपको बारकोड चाहिए तो हम उस आइटम्स के यहाँ पर हम बारकोड भी डिस्प्ले करा सकते हैं। जिन जिन चीज़ों को आपको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है वो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और फिर सबमिट करानी है। अगर आपको उसी आइटम सेटिंग में ई वे बिल भी चाहिए, आइटम फॉर्मूला भी चाहिए, वो भी आपको यहाँ पर जो जो चाहिए वो आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर प्रिंट सेटिंग में आपको कंपनी लोगो, QR कोड और बैंक डिटेल भी डालनी है वो आप भी आपको आप यहाँ से ऐड करके वहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएंगी और हम एक बार सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो भी प्रिंट डिटेल में आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से हम आइटम्स में सेटिंग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में हम आपको मास्टर एडमिन, यहाँ पर हम एडमिन है तो हमारे पास
जो भी हम डैशबोर्ड में सेटिंग करेंगे वो सब यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रही। अगर हमें डैशबोर्ड में पार्टी चाहिए तो हम वहाँ पर पार्टी सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें मास्टर्स में पार्टीज नहीं चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं पार्टीज, आइटम्स, शिपिंग एड्रेस, यहाँ पर जो भी जो है वो आपको यहाँ पर पूरी तरह आपको दिखाई दे रहा है। डैशबोर्ड में मास्टर्स में अगर आपको पार्टीज नहीं चाहिए तो हम यहाँ से निकाल देंगे। फिर अगर हमें डिस्पैच एड्रेस नहीं चाहिए वो भी हम निकाल देंगे। जो भी आपको मास्टर्स में चाहिए वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सेल्स में अगर आपको सेल्स में टैक्स इनवाइस नहीं चाहिए या फिर डेबिट नोट नहीं चाहिए वो भी हम यहाँ से सेटिंग्स में ऐड या निकाल सकते हैं। परचेस में आपको जो जो चीज़ें परचेस में चाहिए वो आपको यहाँ पर ऐड हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर परचेस में आपको परफॉर्मा इनवाइस या फिर डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं चाहिए वो भी हम यहाँ पर अनसिलेक्ट करके यहाँ से निकाल सकते हैं। कुछ इसी तरह से हम स्टॉक, अकाउंट, रिपोर्ट, गोडाउन, सेटिंग्स और ऐड एम्प्लॉय और कंपनी डिटेल्स में से हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं या फिर हम वहाँ पर जो जो हमको इम्पोर्टेंट है वही हम वहाँ पर आइटम दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम मॉड्यूल सेटिंग कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन में आपको सेल्स में कौन सी टर्म एंड कंडीशन चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। हम यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन ऐसे ही कुछ लिख देंगे, पेमेंट ऑफर, या फिर हम डू पेमेंट लिख देंगे। फिर अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पर हमें सेम टर्म सेल में टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर ऐड हो चुकी है तो एक बार हम वो भी डिस्प्ले कर देंगे, दिखा देंगे आपको। तो कोटेशन में, सेल्स में कोटेशन में क्लिक कर देंगे, ऐड कोटेशन पर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डू पेमेंट हमने जो लिखा था वो आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम सेल सेल में टर्म एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम परचेस में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ टर्म एंड कंडीशन फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करते ही हमारी परचेस की पूरी कोटेशन में वो सब कुछ आ जाएगा। फिर हम देखेंगे सेटिंग्स में प्रिंट आउट कैसे, प्रिंट आउट की डिटेल। अगर आपको आपकी टैक्स इनवाइस की प्रिंट आउट, यहाँ पर हमें टैक्स इनवाइस की प्रिंट की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो रही। आपको यहाँ पर चूज करना है कि आपको कौन सी थीम यूज करनी है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट थीम है, यहाँ पर सेकंड थीम, यहाँ पर थर्ड थीम और यहाँ पर फोर्थ थीम। यहाँ पर लेटर हेड थीम है और ई इनवॉइस वो भी थीम आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई दे रही है। वहाँ पर हम, यहाँ पर हमारा सेटिंग्स है, यहाँ पर हमारा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कंपनी नेम। अगर हम यहाँ पर कंपनी नेम आपको चेंज करना है, चेंज कंपनी लोगो, तो हम यहाँ से कंपनी लोगो भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कंपनी लोगो ऐड करना होगा। मेक अ रेगुलर प्रिंट, डन कैंसिल, आपको जो भी करना होगा वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपने कंपनी का नेम जो भी हम यहाँ पर चेंज करेगी जो करोगे वो यहाँ पर हमें इस प्रिंट आउट में डिस्प्ले हो जाएगा। प्रोडक्ट डिस्प्ले टाइटल और टाइटल डिस्क्रिप्शन, हमारा एड्रेस, वो भी हम हेडलाइन, कलर कौन सा चाहिए आपको वो भी आपको यहाँ पर पूरी सेटिंग यहाँ पर ऐड करनी होगी। कंपनी नेम, टेक्स्ट साइज, वो भी आपको यहाँ पर पूरी डिटेल हमारे, हम यहाँ पर हमारी प्रिंट आउट कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रिंट आउट होगी वो पूरी यहाँ पर हमें यूपीआई वगैरह जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और हम ये अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हमारी पूरी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर हम देखेंगे सेटिंग्स में अदर सेटिंग्स। अदर सेटिंग्स में पीओ नंबर, पीओ टाइप, जो भी आपका पीओ टाइप होगा वो आपको यहाँ से ऐड करना है। फिर बैंक डिटेल आपको
कोई बैंक डिटेल ऐड करानी हो तो हम यहाँ पर बैंक डिटेल में बैंक होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड और ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पर डालना है। फिर ये डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। आपको अगर आपकी कंपनी का कोई QR कोड डालना है या फिर कोई QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर QR कोड का फोटोज इमेज आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। आपको यहाँ पर इमेज सबमिट करने के बाद हमारा QR कोड वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर ऑथोराइज साइन, जिसकी भी साइन आपको ऑथोराइज साइन आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर डालनी होगी, वो आपको प्रिंट आउट में डिस्प्ले हो जाएंगी। इनवॉइस सील आपको यहाँ पर डालना होगा, वो भी आपको अपलोड करना होगा फोटो के जरिए। अगर आपको हम आपके प्रिंट आउट में वाटरमार्क चाहिए, अपने कंपनी का लोगो वाटरमार्क जैसे यूज करना हो तो आप भी यहाँ से वाटरमार्क यूज कर सकते। यहाँ पर हमें वाटरमार्क आप चूज करके अपलोड करके सबमिट कर सकते हो और हमारा वाटरमार्क भी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम सेटिंग्स, बिल शॉप की सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।